पाकिस्तान क्रिकेट में अलग अलग चेंजेस हो रही हैं, अलग अलग तब्दीलियां सामने आ रही हैं। सो एक खबर जो मेरे कानों तक पहुंची, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या जूनियर टीम के कहीं हेड कोच बन रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपसे ये सवाल, आपको कहाँ से खबर पहुंची? कोयल? हाँ, कोयल? कोई कह सकता है। तो जब तक देखे कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं आती, बात करना सही नहीं है। तो आप लोग फाख्ता और कोयल तो करते रहते हैं। हाँ। लेकिन हम चाह रहे हैं जो भी चीज़ प्रॉपर हो जाए फिर बात करें, अच्छा भी लगता है। हाँ, मगर पता तो चलना चाहिए ना कि whether something is in progress। आग लगी है तो धुआं उठता है, तो ये जब आग पूरी तरह लगेगी फिर ही कुछ होता है। ऐसा ना हो ना आग लगी है बस्ती वाला सीन हो जाए। वो अब क्या कर, लेकिन मेरी अपनी एक राय है। मैं पहले भी एक बार जब मिल के आया था उसमें भी मैंने ये कहा था कि जब तक पीसीबी की तरफ से कोई चीज़ ना आए ऑफिशियली, मैं उससे मेरी कोशिश होती मैं ना बात करूं। ठीक है, ठीक है। इसमें वैसे जब आएगी तो मैं जरूर बड़ी ये अच्छी खुशी की बात है कि जो लड़के खेले हुए ना रिटायर रिसेंटली, ये अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा हो जाता है जो आपकी खबर है, अल्लाह करे ऐसी खबर सच हो, अगर ये हो जाता है तो विल बी ए ग्रेट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। मतलब अंडर 19 के लड़कों के लिए, एज आपने कहा, ग्रास रूट पे ये बिल्कुल जूनियर टीम हेड कोच मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, अल्लाह करे ये हो जाए, अगर ऑफिशियल आ जाता है तो आई थिंक कोयल भी पूछने भैया नहीं कर ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस अ गुड डिसीजंस। और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ये अंडर 19 के लड़के अभी भी इनको याद रखा हुआ कि मोहम्मद यूसुफ कौन है, हफीज़ कौन है, ये सब इनको पता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन अगर ऐसा हो जाए तो। यस, बहुत ज़रूरी है। और मगर फिर उसके बाद हम यूसुफ ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें अंडर 19 से जो है वो लड़के मेन टीम में जाते हुए दिखेंगे। पूरी कोशिश करेंगे और जो हमें आता है वो इंशाल्लाह में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप गलत बता रहे हैं फिर तो और बात है, लेकिन अगर आप सही चीज़ बता रहे हैं तो प्लेयर्स का काम होता है उसको लेना, उसको सीखना। जैसे हम लोग खेलने आए थे, हम चीज़ें पूछ रहे होते थे, उस वक्त तरह कोचिंग का नहीं होता था सिस्टम, लेकिन जो सीनियर प्लेयर थे उनको मैं देखता भी था, मैं पूछता भी था कि यार मैं कैसे करूं, वो फिर मैं वैसे करने की कोशिश करता था। तो बट यूसुफ अब सिनेरियो चेंज हो गया, बिकॉज पहले जब आप बैटिंग कोच थे टीम पाकिस्तान के साथ तो आप कहते थे कि मैं हेड कोच को सजेशन दे सकता हूँ, बट नाउ दैट यू आर द हेड कोच, यू आर द डिसीजन मेकर नाउ। सोहेल तनवीर से कैसी आपकी बॉन्डिंग है? बिकॉज चीफ सिलेक्टर, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, इन दोनों का ऑन वन पेज होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए मेरी जो चीज़ें होंगी अगर मैं उसको कन्विंस करूंगा तो वो मानेगा, और उसकी जो चीज़ें होंगी वो मुझे कन्विंस करेगा तो मानेगा। जो दोनों पाकिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी होंगी हम दोनों को माननी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ मैं और वो है, बाकी लोग भी बहुत हैं, बहुत सी मैनेजमेंट है, बहुत से लोग होंगे, हेड बॉलिंग कोच होगा, फील्डिंग कोच होगा, बैटिंग तो चलो मैं ही देख लूंगा, काफी लोग हैं, सब मिलजुल के चलेंगे। कैप्टन है जिससे टीम अंदर लड़वानी है और हमें इम्पावर करना है कैप्टन को भी, ताकि वो लर्न करे चीजें कि आगे उसने कल को खेलना है पाकिस्तान में तो वो कैसे, अगर उसको मौका मिलता है तो वो कैसे कप्तानी करे। तो हम ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दें? नहीं, ऑफिशियली तो मैं नहीं कुछ कह सकता। जूनियर टीम के हेड कोच अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। बहुत जल्दी ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू ऑल दैट द हेड कोच ऑफ जूनियर टीम पाकिस्तान हेड की जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो यस, हम पूरे असर वसूख से ये कह सकते हैं थोड़ी देर में आपको प्रेस रिलीज भी मिल जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंशाल्लाह। एंड जो आपने बात की, देखें, एक तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू ज़का साहब स्मार्टनेस। वो इसलिए बिकॉज यस, जब इतने सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स अलग अलग चैनल्स पे बैठ के वो पिन पॉइंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सो नाउ इज़ द टाइम दैट उन्होंने भी कहा आइए मैदान में एंड डिलीवर, बिकॉज इट इज़ ईजी सेट देन डन, सो लेट्स डू इट टुगेदर। एंड जो सारी शिकायतें आपकी उसको पूरा करें, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है फॉर्मर क्रिकेटर्स पे भी पाकिस्तान। आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है। ये कह रहे हो ना कि जिस तरह हफीज़ आया है, हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, शायद वो अभी उसने कोचिंग नहीं की या उसने इस प्रोसेस में नहीं, अभी तो रिटायर हुआ रिसेंटली, अभी भी लीगें खेल रहा था, और उसके बाद जो आपका वहाब है वो भी अभी लीग खेल रहा था, तो वो प्रोसेस की, मगर उनकी एबिलिटी पे तो डाउट ही कोई नहीं है। अब यूसुफ 2-3 साल से एनसीए में लगा हुआ है, प्रोसेस के अंदर है, इस प्रोसेस के अंदर से जब ये टीम को टेक ओवर करेगा इंशाल्लाह अंडर 19 के लड़कों को बहुत फायदा होगा। बल्कि यूसुफ के साथ भी लड़के ऐसे आने चाहिए, बॉलिंग कोच कोई भी आए वो ऐसे लड़के होने चाहिए जो तो बेस्ट हों, जो एक फील्ड का बेस्ट बंदा होना चाहिए, ताकि जब हमारे अंडर 19 के लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। रिमेंबर वन थिंग, अंडर 19 से पाकिस्तान क्रिकेटर्स नहीं चाहिए होते, अंडर 19 से आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तगड़े बनाने हैं आपने। वहां से 1-2 लड़के होते हैं जो फास्ट ट्रैक से आते हैं। आपने अंडर 19 की टीम को तगड़ा किया, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम की तगड़ी की, आपने
ए टीम तगड़ी की, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर से जब गुजरेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस कितना है। दो बड़े असाइनमेंट्स आपके सामने आएंगे, अंडर 19 एशिया कप एंड द अंडर 19 वर्ल्ड कप। सो अंडर 19 के हेड कोच साहब प्लानिंग अभी से शुरू कर देखिए, वो तो अपनी जगह गेम हार जीतने के लिए हर टीम खेलती है, लेकिन असल जो काम है ना हमारा नीचे का प्लेयर डेवलपमेंट है, वो बड़ी जरूरत। जीतना भी है लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि जब देखिए बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की इसी लिए बनी थी कि उन्होंने प्लेयर डेवलप किए थे। हमारी कोशिश ये होगी सबकी मिल के, मैं मेरी कोशिश है, मेरी नहीं हमारी सबकी, हम सब की कोशिश ये होगी कि हम इस प्लेयर्स को डेवलप करें, ताकि वो जब इंटरनेशनल लेवल पे आएँ तो उन्हें कोई मुश्किल ना हो। उसके लिए मैं उस टाइम भी मेरा ज़हन यही था, हम लोग आपस में उसको भी बात करते थे, हमें प्रैक्टिस पर्पस बेस करवानी है, कि ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर दी, नहीं प्रैक्टिस पर्पस बेस होनी चाहिए, जो मैं भी करता रहूँ। मेरी कोशिश होगी कि हम मुश्किल प्रैक्टिस करवाएं। उसमें हो सकता है कि मैं इन लड़कों को मैंने देखा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंडर 19 के साथ नहीं रहा पहले, ना मैंने देखा उनको लड़कों को, लेकिन जिस तरह वो कुछ लड़कों के नाम, एक लड़के को मैंने थोड़ा सा चेक किया हुआ है, अवैस है कोई लड़का जी, उस सियालकोट का लेफ्ट हैंड, उसको मैंने एक दो बार देखा हुआ। उस टाइम बेहतर था, काफ़ी बेहतर था, मुझे नहीं पता, काफ़ी देर होगी मैंने देखा नहीं है। बाकी लड़कों को मैं इतना देखा नहीं हुआ, सारे नए लड़के हैं, क्योंकि 1-2 साल पहले जब हम थे वो सारे लड़के निकले। हसीबुल्ला देखा था हमने, वो कल आपने देखा होगा, बिल्कुल। कुछ लड़के, हाँ कुछ लड़के अभी नज़र नहीं आ रहे, वो एक ही नज़र आ रहा है मुझे तो, या एक लेक्स्टा वो जो चाइना में अकरम कल नजर आ रहा था, फैसल इस तरह के लड़का है। हाँ वो अब पता नहीं, लेकिन अब ये नए लड़कों को मैंने बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सही। मुश्किल काम है लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं तो इस पे कोशिश भी करेंगे। और मेरी हमेशा, मैं मुशीब भाई से भी हम बात करते हैं कि जिसको फिर मौका पूरा मिलना चाहिए। जैसे अभी आप कह रही, मुझे नहीं पता कि जी एशिया कप और वर्ल्ड कप, आपको नहीं पता? नहीं, एशिया कप और वर्ल्ड कप तो आप बता रही ना, वैसे अभी है, बड़े असाइनमेंट जो है, दैट इज अंडर 19 एशिया कप। मेरा अपना ज़हन भी है, और मेरे ख्याल मुशीब भाई को भी कोई चीज़ मिलेगी, किसी को भी मिलेगी, वो कहेंगे यार 2-3 साल तो देना। आप एक चीज़ दो सीरीजों के बाद पता ही स्पेशली यूसुफ पता क्या है, जो अंडर 19 लेवल है ना, इसमें तो 1 साल नहीं 2-3 साल चाहिए होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ आपने रिजल्ट्स भी लेने हैं। जैसे रैबिट ने लगाया टाइम 3 साल चाहिए होते हैं। ये 3 साल में दरख्त बनेंगे सारे, बिल्कुल। और ये अंडर 19 के जितने हैं ना, पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है। इंशाल्लाह आप देखिएगा जो भी आएगा, यूसुफ इंशाल्लाह अगर मेहनत करेगा डेडिकेशन के साथ, जो अभी ऑलरेडी कर रहा है, इंशाल्लाह इसका एक्सपीरियंस जो इसने क्रिकेट सीखी हुई है, की हुई है, ये इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि अंडर 19 से 2-3 साल लगेंगे। ये हम गलत बात करेंगे कि जाते रिजल्ट दे देगा यूसुफ, अल्लाह करे हम एशिया कप भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, और जीतेंगे हम। हमारा बिलीव इस पे होना चाहिए, जैसे यूसुफ ने कहा ना कि हम जीतने के लिए जाएंगे, मगर साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज में जाके ए टीम लेके गई और हार के आई, मगर एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट जीते बैठी है। वो प्रोसेस के अंदर से गुजरेंगे। और आई एम कमिंग बैक टू माय स्टेटमेंट अगेन, अंडर 19 से आपने खेप तैयार करनी होती है फर्स्ट क्लास और ए टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से जब आपके लड़के तगड़े होके निकलेंगे यूसुफ के अंदर से और इसकी टीम के अंदर से, जब ये तगड़े होके निकलेंगे, जब इनको स्कोर करने का तरीका आ जाएगा, क्रिकेट खेलने का तरीका आ जाएगा, डिसिप्लिन का तरीका, ये फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएंगे, ये फर्स्ट क्लास के रोल मॉडल बनेंगे कि हाउ टू स्कोर रन्स, हाउ टू गेट विकेट्स। फिर जब ये फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करेंगे, ये ए टीम में आएंगे, ए टीम से आके फिर क्या कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसा प्रोसेस है जो 3 साल के अंदर जब कोई लड़का जाके ठोक बजा के पाकिस्तान खेलेगा तो वो फिर इंशाल्लाह 15 साल से। एशिया कप है, वर्ल्ड कप है जिनका जिक्र किया भी, तो इसके साथ साथ हमारे और भी टूर्स अरेंज होने चाहिए हमारी छोटी टीम। वो मैं लास्ट टाइम जब मिला था उस वक्त भी जका साहब से मैंने कहा था कि हमारे टूर होते हैं, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे सेना कंडीशंस में नहीं जाते हैं। हमें जैसे समर आता तो इंग्लैंड जाना चाहिए। हमारी ए टीम भी, मुझे वो मेरा ख्याल वो कह रहे थे हफीज से जो बात चल रही थी वो ये कि ए टीम भी लेनी चाहिए आपको। हमें इंग्लैंड में खेलना चाहिए समर में, तो बाद में अगर टाइम मिलता है तो हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन 2 जगहों पे भी जरूर जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका भी मुझे लग रहा है खुद स्ट्रगल कर रही है, मुझे वो कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा उधर का, उनकी विकेटें मैं देख रहा हूँ वो मज़े की नहीं, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जाना चाहिए। कथा कलामी का माफ़ी, क्योंकि वक्त कम है, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम पे कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुई? बिकॉज अंडर 19 से आप तो लड़का तैयार करके दे दें, वो फर्स्ट क्लास में कहीं खो जाए, गायब हो जाए और नेशनल टीम तक आते आते उसका पता ही नहीं चलता। हमारे सिस्टम में ये होता है? नहीं, हम सब ने इसको फॉलो करना है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि हम सब
मैं नहीं कर सकता, सप्लाई चेन बनानी है, मैं नहीं कर सकता, हम सब सिस्टम को सही करना पड़ेगा। और जिस तरह हफीज़ आया, हफीज़ का हो सकता है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करता है, वो मैं जिसको कहते हैं मैनेजमेंट, वो बेहतर कर सकता है। बहुत अच्छे हैं, जैसे रमीज भाई हैं, शुएब अख्तर है, लाला जैसे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इस तरह के लोग आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वो ये इसके साथ मिलके और सारे जो भी लड़के यहाँ होंगे, और मुशी भाई हैं, सकलैन है, जो भी हमारे प्लेयर हैं, हम सब ने मिलके करना है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। अकोमोडेटिंग टू द सजेशंस होना चाहिए, बेहतर हफीज को जो है ना कि सजेशंस को अडॉप्ट जरूर करना चाहिए अच्छे तरीके से हमें ये सारी चीज़, क्योंकि क्रिकेट बहुत नीचे चली गई। अगर आज हम सब मिलके इस पे सोचा नहीं, इस पे सही सिमत नहीं ली। देखो मैंने कराची जाना है, लेकिन मेरा रुख पेशावर की तरफ है, तो मैं कभी भी कराची नहीं पहुंच सकता। हमें रुख सही लेना है। बिल्कुल जी, तो हमें रुख सही लेना है। द डायरेक्शन शुड बी, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड वर्क नहीं करता, करते हैं हार्ड वर्क, मगर शायद डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर सिमत में नहीं होती है, तो डायरेक्शन को जो है वो सही करना ज़रूरी है। बट यस, यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया है। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप लोग को अनाउंस करते चले दैट वी हैव विद अस द जूनियर पाकिस्तान टीम हेड कोच सिटिंग विद अस, मोहम्मद यूसुफ। सो यस, कांग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो वो सही है, मगर वो कहते हैं ना कि फैमिली तो पहले ही कांग्रेचुलेट कर देती है, दुनिया को बाद में पता चलता है।